नमस्कार। सभी मकर राशि वालों का बहुत स्वागत है। कुछ तो ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ, कह सकते हैं। मतलब सदियों में ऐसा एक बार ही होता है। ये तो आप सुन ही रहे हैं कि भाई पिशाच योग बन रहा है। पिशाच योग वास्तव में मंगल केतु का संबंध होता है, क्योंकि मंगल इज़ द ब्लड और केतु जो है वो एक तरह का ब्लैक होल है जो चीज़ों को खींच लेता है। और पिशाच के बारे में भी आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि एक तरह की योनि है जो ब्लड पर कहीं ना कहीं फ्लश पर, मतलब उस पर ह्यूमन ब्लड पर वो डिपेंड करती है, खाना चाहती है उसको। तो उससे एक शब्द निकाल दिया पिशाच योग, मंगल केतु का संयोग। पर श्रापित योग भी है। कुछ लोग उसको पिशाच योग को ही श्रापित योग भी कह रहे हैं। वो क्या होता है, शनि और राहु का होता है श्रापित योग आपका। वो भी बन रहा है। और कहाँ बन रहे हैं? मीन राशि में बन रहे हैं। और कब बन रहे हैं? आप ये कह सकते हो जब साल की शुरुआत हो रही है उस दिन 29 तारीख को हिंदू वर्ष जो स्टार्ट हो रहा है उसको पहले दिन ही ग्रहण पड़ रहा है, उस दिन ही श्रापित योग बन रहा है। 6 के 6 ग्रह मीन राशि में पहुंच जाएंगे और बाकी के सारे 9 के 9 ग्रह केतु को देख रहे हैं। तो कुछ तो अलग है, स्पेशल भी है, बड़ा भी है। अच्छा अच्छा तो बड़े समय में देखा जाए तो अच्छा है। एक नए समय की शुरुआत है। शुरुआत भी नहीं कह सकते, एक स्टेज है जो चली आ रही है। जब शनि मकर में आए थे ना, उसी समय 2022 के आसपास कोविड वगैरह आया उस समय। फिर वो कुंभ में आए। अब वो शनि जो है लास्ट राशि में आ रहे हैं बहुत सारे ग्रहों के साथ। तो एक तरह से एक आप कह सकते हो एक यात्रा समाप्त हो रही है, नई यात्रा की शुरुआत होगी। एक पड़ाव है, एक अंत है, एक मोक्ष है। मीन राशि मोक्ष की होती है। मोक्ष मतलब किसी चीज़ से ऊपर उठना। एक नई एक चीज़ की निवृत्ति हो रही है, दूसरी चीज़ का प्रारंभ हो रहा है। इस तरह का पूरी ह्यूमैनिटी के लिए हो रहा है। पर आपके लिए थोड़ा ज़्यादा खास है, क्योंकि आपकी एक तो 7:30 ही समाप्त हो रही है। दूसरा, आपके लिए जो सूर्य ग्रहण हो रहा है या ये जो श्रापित योग बन रहा है वो तृतीय भाव में है, जहाँ थोड़ा अच्छा मानते हैं। फिर आपके लिए वो श्रापित योग कम और नागमणि योग ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपके लिए शनि एक अच्छे ग्रह हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, या किसी का मकर लग्न है तो लग्न के स्वामी हैं। जब वो अच्छे ग्रह होते हैं तो थोड़ा सा नागमणि योग बोल देते हैं। जब वो किसी के अकारक ग्रह होते हैं तो वो श्रापित योग होता है। पर थर्ड हाउस में शनि वैसे भी अच्छा करते हैं, राहु भी अच्छा करते हैं। तो इसलिए मकर के लिए थोड़ा स्पेशल है। पर पूरी दुनिया की बात करें तो बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, एक नई उसकी शुरुआत हो रही है। एक्चुअली में ह्यूमन ने आज तक कुछ ऐसा किया नहीं है जिससे ना उसने अपने को अलग ना किया हो प्रकृति से। हर वो चीज़ उसने जो भी बनाई है, चाहे टेलीफोन है या पेंसिल है या गाड़ी है या सैटेलाइट है, कुछ भी है, गैस का सिलेंडर है, नोटबुक है, आपका कैमरा है, हर चीज़ के बनाने में उसने नेचर को डिस्ट्रॉय किया है, नेचर को ख़राब किया है। कुछ ऐसा करता ही नहीं है जिससे किस नेचर का भी लाभ हो। तो एक तरह से उसने ना अपने आप को प्रकृति से, माता से अलग कर लिया। और वो अलग है नहीं, सेल्फ सेंट्रिक हो गया। वो अपने बारे में सारा जो साइंस है वो अपने लिए जा रही है। और मनुष्य तो अलग है नहीं। मनुष्य तो ये जो हमारे पंच तत्व है ना, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, इन सब से ही मिलके बना है। और वो सारी जो चीज़ें कर रहा है उससे खराब इन्हीं को कर रहा है। वो पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि सबको खराब कर रहा है। तो अपने कर्म तो सामने आएंगे ना कहीं चीज़ें खराब होंगी ही होंगी। तो वही एक है। पर अब एक बदलाव है ये, जिसमें ऐसे कोई क्या हो सकता है, इससे स्ट्रॉम आ सकते हैं, तूफान आ सकते हैं, ज्वालामुखी फट सकते हैं, बाढ़ आ सकती हैं आपके पूरी दुनिया में, ऐसे करके है ना। हो भी रहा है, थोड़े भूकंप वगैरह आ सकते हैं, क्योंकि हमने कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। पहाड़ों पे घर बना रहे हैं, बर्फ़ पिघल रही है, और जहाँ पे समुंदर है वहाँ पानी बढ़ रहा है, जहाँ ठंड थी वहाँ गर्मी पड़ रही है, जहाँ गर्मी पड़ती थी वहाँ बर्फ़ पड़ रही है। ऐसा कुछ हो रहा है और होगा भी। पृथ्वी का टेम्परेचर चेंज होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल पर डिफरेंस आने वाले हैं, कुछ इस तरह की बीमारियां वगैरह आ सकती हैं। ये सब क्यों हो रहा है? हमारे कर्मों की वजह से है। हम सब के, किसी एक पर्टिकुलर के नहीं। पर मकर राशि की बात करें तो कुछ ऐसा खास, जैसे आप सोच रहे होंगे ना पिशाच योग बन रहा है, श्रापित योग बन रहा है, तो आपके लिए कुछ इतना डरने वाली बात नहीं, क्योंकि थर्ड हाउस में बन रहा है, तीसरे भाव में बन रहा है। वहीं आपके लिए जो चंद्र ग्रहण होगा, हुआ है 14 तारीख को, 14 मार्च को, उसका प्रभाव तो फ्यूचर में बहुत दिन तक रहता है। वो आपके नवम में हुआ है आपका। और जो सूर्य ग्रहण है वो तृतीय भाव में। तो इस वीडियो में हम सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पिशाच योग, श्रापित योग, इतने सारी चीज़ों की बात करेंगे। बाकी राशि का जो राशिफल होगा उसमें और भी चीज़ों पर बात की होगी। तो अगर चंद्र ग्रहण की बात करें तो 9th में तो टीचर्स, गुरु,
बॉस, ऑथोरिटी, उनसे संबंधित कुछ इवेंट होंगे, इशू हो सकते हैं आपके ट्रैवल करते वक्त। कुछ ट्रैवल भी है ना ये भाव, धर्म के मामले में आपका कोई राय बदल सकती है, कुछ नई चीज़ें सामने आ सकती है, कुछ नई क्लियरिटी हो सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह जो है वो ओपन हो सकती है, जो बॉस के साथ है, गुरु के साथ है, टीचर के साथ है, पिता के साथ है, उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें आ सकती हैं। कुछ आप पढ़ाई या एजुकेशन कुछ कर रहे थे, हो सकता है वो चीज़ ना हो, तो उसकी वजह से कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिले। ये बना रहा है पिशाच योग कहीं ना कहीं, क्योंकि केतु पर मंगल की दृष्टि आ रही है और चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। मन को थोड़ा शांत रखना है, गुस्से वगैरह से हमको बच के रहना है, क्रोध में हमको थोड़ा आना नहीं है। तीव्र इच्छा, तीव्र कामना, तीव्र भावना, धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, तो राहु तो धोखा ही है। तो इस ये जो 6 के 6 ग्रह यहाँ पर जो आएंगे बाद में, यहाँ पर सारे ही ग्रह आ जाएंगे ऐसे करके 29 को सारे ही यहाँ आ जाएंगे। और मंगल की जो दृष्टि होगी वो भी केतु पे रहेगी, गुरु की जो दृष्टि होगी 5वीं वो भी केतु पे रहेगी, तो सारे ग्रहों की दृष्टि केतु पे आ जाएगी। तो केतु जो है वो एक तरह का आप कहोगे कि कंट्रोलर हो जाएगा, इस तरह से आप कह सकते हैं। पर यहाँ पर भी राहु का कंट्रोल रहेगा किस पर? सूर्य पर। तो सूर्य कौन है? बॉस है, गवर्नमेंट है। वहीं जो चंद्र ग्रहण पड़ा वो भी 9th हाउस में, तो पिता है, बॉस है, टीचर्स हैं, गुरु हैं, ऑथोरिटी है, उनसे थोड़ा बना के रखना है, बहुत बढ़िया रहेगा। साथ में 3rd हाउस आपके कम्युनिकेशन है, आपका बात करने का तरीका है, आपका ट्रैवल करना है, तो ट्रैवल करते वक्त कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, वो तो अंडरस्टूड है इस समय पर, है ना। मैं तो कहूँगा कम से कम 15 अप्रैल नहीं तो 15 मई तक कुछ बहुत बड़ा ना करें। जो चल रहा है उसमें तो हमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, कोई बड़ा विशेष डिसीजन ना लें, किसी से कमिट ना करें कुछ नई चीज़, अगर आप एकदम 200% श्योर नहीं है तो। हालांकि आपके लिए तृतीय भाव में पड़ा हुआ जो ग्रहण होता है वो कुछ बहुत बुरा नहीं करता, पर एक ये ज़रूर करता है थोड़ा सा होपलेस, मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें आप कुछ खास कर नहीं पा रहे तो लेट इट गो, जाने दो। वैसे भी जब कुछ कर नहीं पा रहे तो उसको जाने देना ही अच्छा है। फिर दूसरी चीज़ें होंगी तो पेशेंस रखो, वेट करो, थोड़ा धैर्य रखो, चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें चेंज होंगी। ये मीन राशि समुंदर की भी है। और राहु केतु क्या है? राहु और केतु, समुद्र मंथन हुआ था ना नागराज वासुकी, तो जिधर केतु उधर देवता और जिधर राहु उधर राक्षस थे। और उसमें पहले क्या निकला था? हलाहल निकला था, जहर निकला था। तो इस समुद्र मंथन में भी कुछ उतार चढ़ाव होंगे, कुछ सरकारें पलट सकती हैं, ऐसे जैसे मतलब कुछ लोगों को मारा दिया जा सकता है, अच्छे लोग भी मरते हैं। मार्टिन लूथर किंग जब मरे थे उसके आसपास भी इसी तरह का कुछ था। ऐसा नहीं कि सब बुरों के साथ ही बुरा होता है, क्योंकि मौत तो एक पड़ाव है एक तरह से। पर नॉर्मली जो लोग अच्छे हैं, जिनको धर्म पे भरोसा है, जो लोग प्रेम पे भरोसा करते हैं, जो अपनी स्वतंत्रता और दूसरे की स्वतंत्रता के लिए भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें उनकी साइड में जाएंगी। और जो लोग कंट्रोलर हैं, भौतिकतावादी हैं, नियंत्रण कर रहे हैं दूसरों का, दिखावा भले ही वो अच्छाई का कर रहे हो पर उनके मोटिव सही नहीं है, उस तरह की चीज़ें धीरे धीरे कम होंगी। इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें भी अंतर आएगा। कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक ऐसा दुनिया बनेगी जहाँ पर एक करेंसी हो सकती है और सभी का कुछ ना कुछ सम्मान हो, चीज़ें बढ़ा आगे चल के तो अच्छे की तरफ ही जाएंगी। पर फिलहाल की बात करें या इस साल की भी बात करें तो साल बड़ा अनप्रडिक्टेबल है। चेंज से नहीं डरना है, चेंज दुनिया में आने ही वाला है। विजडम से रिएक्ट करना है, विजडम से रेस्पॉन्स करना है, रिएक्ट नहीं करना है। जैसे होता है ना, कोई बात हम पैनिक होकर रिएक्ट करते हैं, किसी के रिएक्शन जो करते हैं वो नहीं करना है। सोच कर समझ कर आराम से कोई बात कहनी है, करनी है। राहु और शनि मिलेंगे तो शनि क्या है? दुख है, दर्द भी है, सैडनेस भी है, अकेलापन भी है। तो कई बार व्यक्ति उसकी तरफ जा सकता है प्रॉब्लम की वजह से, तो उधर नहीं जाना है। उसी तरह से राहु क्या है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंग है, तीव्र इच्छा है, कामना है, धोखा है, तो कर्म उस तरफ भी जा सकते हैं, उसका भी हमको थोड़ा ध्यान रखना है, अवेयर होके। इसका मतलब बीच का रास्ता अपनाना है, मीडियम रास्ता अपनाना है, गलत रास्तों की तरफ नहीं जाना। बुद्धि ही डिसाइड करेगी, आपका ज्ञान ही डिसाइड करेगा कि क्या सही है ऐसे में। और ज्ञान सही पाथ पे है उसके लिए सोबत अच्छी होनी चाहिए, अच्छी चीज़ें देखना, अच्छी चीज़ें सुनना, क्योंकि अगर सोबत अच्छी ना हो तो गलत चीज़ें ही अच्छी लगने लग जाती हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि हम अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हैं, शुभ चीज़ें पढ़ रहे हैं। वो कैसे पता लगे? जिन बातों से लगभग सभी के लिए अच्छा ही है, पूरी पृथ्वी के लिए, पूरे सभी कंट्रीज़ के लिए, जो चीज़ें आपको ज़्यादा बांटती नहीं है, एक तरह से जो आपको आगे बढ़ाने की बात करती हैं, दूसरों को छोटा करना या नीचा करने की बजाय आपको उठाने की बात करती हैं,
वो शायद ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, ये देखने में आएगा। मीन राशि में एक तो छोड़ देना होता है ऐसी चीज़ें जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, दूसरा फॉरगिव कर देना होता है, माफ़ कर देना होता है, कोई किसी को हर्ट नहीं होना। पर एक नेगेटिव भी है कि कई बार आलस से खो जाना, डूब जाते हैं लोग, नशे में भी, प्यार में भी, मतलब उसको कहते हैं। हालांकि प्रेम में कोई कभी डूब नहीं सकता, क्योंकि वो जो अहम होता है तो कभी प्रेम होता ही नहीं, वो मोह होता है। जब तक मैं हूँ तो मोह ही हो सकता है, और मैं मिट सकता है सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से, ज्ञान से, विजडम से। उसमें भी समय लगता है, पर कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत होती है, तब प्रेम उठता है। और प्रेम क्या होता है? समाज के लिए होता है, दूसरों के लिए होता है। जब आप है ही नहीं तो आपके लिए कहाँ से होगा? आप दूसरों में ही हैं, दूसरे आपके अंदर ही हैं एक तरह से, तो उसको हम प्रेम बोल देते हैं। तो कुछ इस तरह का स्पिरिचुअल नज़रिया, दर्शन आपको हेल्प करेगा इस समय में। वैसे मकर के लिए तृतीय भाव में हो रहा है तो उतना कुछ है नहीं। आपके लिए नागमणि योग ज़्यादा है, पिशाच योग कम है, श्रापित योग कम है। इसी तरह से यहाँ पे ना शुक्र भी आ जाएंगे, तो रिलेशन, बुध भी आ जाएंगे, कम्युनिकेशन। जब महीने का राशिफल होगा तो उन पे भी बातें करेंगे, पर फिलहाल हमने यहाँ पे सूर्य ग्रहण की बात करी, चंद्र ग्रहण की बात करी, पिशाच योग, शनि और राहु का जो है, इसमें प्लानिंग का बड़ा महत्व होता है। कुछ भी करो प्लान के अकॉर्डिंग। को नई चीज़ आ रही है, आउट ऑफ द बॉक्स आ रही है, तो एकदम रिएक्शन नहीं करना है। जैसे मैंने कहा ना, विजडम के साथ आपको रेस्पॉन्स करना है। जब आपकी प्लानिंग नहीं होती है तो फिर ये पिशाच योग जो है, जो श्रापित योग है, वो आपको नुकसान कर सकता है। वहीं पिशाच योग में क्या है, इमोशनली एकदम कुछ होके, गुस्से में, क्रोध में आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि केतु का वैसे भी हेड नहीं है, मंगल गुस्सा है, क्रोध है आपका, इसलिए वो भी ध्यान रखना है। पिशाच ब्लड है ना मंगल, इसलिए उसको पिशाच बोल देते हैं। डरने की कोई बात नहीं है इस तरह से। और तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। बाकी आपको चेक, सभी के लिए खराब नहीं होने वाला, मकर के लिए अच्छा ही है। मीन राशि में अष्टावक्र में आपको कितने, अष्टक वर्ग में आपको कितने पॉइंट मिले? अगर अच्छे पॉइंट मिले हैं तो ठीक है। कोई भी ट्रैवल वगैरह करनी है, कोई भी स्थान परिवर्तन वगैरह करना है, तो उसको थोड़ा सोच समझ के करना है, देख के करना है ना। ऐसा हो सकता है आप कहीं और जा रहे हो, कहीं और जाना पड़े, भाई के, पड़ोसी की लाइफ में, भाई बहन की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव, उनसे कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस उन्हीं का होता है। ये साहस का भी है, पराक्रम का भी है। आपके ससुराल में कुछ हो सकता है, आप ऐसा पा सकते हैं कि भाई आपके करने के बाद भी चीज़ें वैसी नहीं हो रही जैसा आप चाह रहे हो, तो कोई बात नहीं है। कर्मंडे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, आपके अधिकार में सिर्फ सही कर्म ही है, और उसका रिजल्ट आपका सही करने के बाद भी आपके हाथ में नहीं है। गलत करने के बाद तो फिर उसका तो रिजल्ट गलत आता ही है, आज नहीं तो कल। क्योंकि जैसे बैलगाड़ी के पीछे पहिए चलते हैं, ऐसे ही मनुष्य के पीछे उसके कर्म चलते हैं। तो जो हम लोग कर रहे हैं, अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर यही होगा, समुद्र में पानी बढ़ेगा, बर्फ़ पिघलेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रकृति में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि ह्यूमन जो अपने आप को बहुत बड़ा बॉस समझ रहा है, वो कुछ कर नहीं पाएगा। समझ जाएगा तो फिर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो एक आखिरी मौका भी आप कह सकते हो, मीन एक आखिरी मौका है, उसके बाद पुनर्जन्म होता है। तो एक ट्रांसफ़र भी है, एक समय का परिवर्तन भी है। इसमें कितना नुकसान होगा बहुत डिपेंड करेगा कितना रेस्पॉन्सिबली हम सब एक्ट करते हैं। तो सबकी तो जिम्मेदारी हम अवेयर ही कर सकते हैं, पर अपनी जिम्मेदारी आप ले सकते हैं। अपने अंदर आप अभी से बदलाव शुरू कर सकते हैं। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और अब इस वीडियो को समाप्त करता हूं मकर राशि के लिए। अगर आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, आपको ज्योतिष में रुचि है, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, टच में रहिएगा। कोई भी बात हो, उसको, कोई कमेंट है आपका, कोई सुझाव है, उसको ज़रूर लिखिएगा। अब इसमें वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।